हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि लगभग सभी तरह के पशुओं की बीमारियों का रामबाण इंजेक्शन है। उसकी कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे लगाना चाहिए, किस तरह की बीमारियों में उस इंजेक्शन का प्रयोग अपने वेटरनरी से प्रयोग करवाना चाहिए, उस इंजेक्शन के क्या साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, क्या प्रेग्नेंट पशुओं को लगाना सही है या नहीं। यानी आज की वीडियो के अंदर आपको जो मैं इंजेक्शन बताऊंगा, उस एक इंजेक्शन से आप कई तरह की बीमारियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। सिंगल डोज से, एक डोज लगती है तब तक वो एक डोज से पशु ठीक हो जाते हैं। दूसरी डोज बहुत कम आवश्यकता होती है कि उस इंजेक्शन की लगाने की पड़ती है। तो कौन सा इंजेक्शन है, क्या काम, पूरी डिटेल से, वीडियो लंबी होगी, इसके प्रकार में देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। देखो, जो इंजेक्शन मैं बता रहा हूँ वह ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंजेक्शन है, जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर काम करता है। रही बात बैक्टीरियों को किल करने का काम करता है। तो जो ये इंजेक्शन कौन सी बीमारियों में काम करता है, सभी तरह की जो बैक्टीरियल बीमारी हैं उनमें ये इंजेक्शन काम करता है। वायरल इन्फेक्टेड यदि पशु हो जाता है तो उनमें भी ये काम करता है। प्रोटोजोआ जनित रोग होता है तो उनमें भी ये काम करता है। अब देखना चाहिए आपको तीन तरह की जो बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआ, तीनों तरह के रोगों के अंदर उस इंजेक्शन का प्रयोग वेटरनरियन के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बताता हूँ आपको कौन कौन सी बीमारी में। जैसे यदि आपके पशु में यदि खांसी, जुखाम, बुखार, निमोनिया, इस तरह की बीमारी हो जाती है, टेम्परेचर पशुओं का बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में भी आप उस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। खांसी आ रही है तो भी कर सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ है पशुओं को, यदि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस से संबंधित जितने प्रकार के रोग हो सकते हैं पशुओं में, तो आप प्रयोग कर सकते हैं। इन्हीं के साथ उनमें जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यदि पशुओं में पेशाब से संबंधित कोई रोग यदि पशुओं में देखने को मिलते हैं तो उस स्थिति में भी उस इंजेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ यदि जिस प्रकार से बैक्टीरियल डिजीज़ है, जिस प्रकार मेस्टाइटिस है, पशु में मेस्टाइटिस हो गया, थनैला रोग हो गया, एक्यूट स्टेज में आप उस इंजेक्शन का प्रयोग करवाएं। थनैला में आप किसी भी तरह का हो, क्लिनिकल हो, जैसे यदि पशु में तुरंत हुआ है, खून आ रहा है, दूध में छींचड़े आ रहे हैं, या स्वेलिंग हो गई है, अदर दिक्कत हो गई है, तो आप थनैला रोग में भी इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से ब्लैक वाटर, काला बुखार हो गया, लंगड़ा बुखार हो गया, तो आप उस तरह के रोग में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जा सकता है। हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, HS, गलघोटू रोग में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। एंथ्रेक्स रोग हो जाए तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो लगभग जो बीमारियां हैं उनमें प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में बहुत ही मात्रा में किया जाता है। जिस तरह से FMD हुई, पशुओं में खुरपका, मुंहपका डिजीज़ के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला इंजेक्शन है। जब यदि पशु में इस तरह की यदि डिजीज़ हो जाती है तो उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग सबसे ज़्यादा वेटरनरियन के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ जिस प्रकार से लंपी स्किन डिजीज़ हुई, तो उस लंपी स्किन डिजीज़ में भी इस तरह के इंजेक्शन का सबसे अच्छा रिजल्ट मिला था। कहने का मतलब है कि इस तरह के रोगों के अंदर भी इस इंजेक्शन का रिजल्ट अच्छा होता है। अब जैसे डायरिया है, दस्त है, तो किसी भी तरह का डायरिया हो, चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो, प्रोटोजोआ हो, फंगल हो, या अदर किसी कारण हो, तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। अब देखो, इसी के साथ पशु में जिस प्रकार से पायोमेट्रा हो गया है, गर्भाशय से संबंधित कोई वेजाइनल इन्फेक्शन है, तो जब यदि वेटरनरियन यदि पशु की बच्चेदानी सफाई करके आते हैं, वेजाइनल ड्रेसिंग करते हैं, तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है या इंजेक्शन लगाया जाता है, तो कि जो कि पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, इस तरह की दिक्कतों को भी ये कंट्रोल करता है। तो देखो कितना बड़ा ये काम ये एक अकेला इंजेक्शन करता है। कहने का मतलब है कि वेटरनरियन के बैग में एक अकेला इंजेक्शन होगा तो आप कई तरह की जो बीमारियां हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि इस इंजेक्शन के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन इस इंजेक्शन के बारे में आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कई तरह की जो कतरी बड़ी बीमारियाँ हैं उनमें ये इंजेक्शन एक साथ काम करता है। देखो कौन सा इंजेक्शन है, वह इंजेक्शन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लॉन्ग एक्टिव, OxyLA, यानी जिसके अंदर साल्ट हो, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। ये इंजेक्शन लॉन्ग एक्टिव LA इंजेक्शन है। तो लॉन्ग एक्टिव है तो इसके अंदर पर ml में आता है 200 mg, यानी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आती है वह 200 mg पर ml पर इंजेक्शन के अंदर आती है। इस तरह से जो नॉर्मल इंजेक्शन आते हैं 50 mg पर ml में भी आते हैं, 100 mg पर ml में आते हैं, ये आता है 200 mg पर ml।
तो ये इंजेक्शन जब भी पशु में लगाया जाता है, जिस तरह से इसकी डोज होती है, आप 1 ml पर 15 kg बॉडी वेट, कौन से पशु में, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में जिनका बॉडी वेट 15 kg है, तो आप 10 से 15 kg, तो आप इसका प्रयोग 1 ml करा सकते हैं। इसी तरह से बड़े पशु हैं तो इनमें 20 ml से लेकर के 30 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर, वो भी डीप इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। देखो, ऑक्सी एल इंजेक्शन को आप डीप इंट्रामस्कुलर लगवाते हैं या वेटेरिनरी लगाते हैं, तभी आपको बैटरी जेल देखने को मिलेगा। यदि आप डीप नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पर सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, गांठें बन सकती हैं। तो आप इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग डीप यानी इंट्रामस्कुलर ही करवाएं। ये आओगी, जब ये इंजेक्शन पशु में लगाया जाता है तो ऐसा नहीं कि आप लगातार लगा सकते हैं, ये 72 घंटे तक यानी 3 दिन तक पशुओं के शरीर पर, बॉडी में काम करता है। तो 3 दिन के अंदर लगभग जो बीमारियां हैं वह ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए आप इस इंजेक्शन को रिपीट कभी नहीं करना, 3 दिन बाद में रिपीट करना। बहुत इस तरह के कम चांस होते हैं कि 3 दिन बाद में ये इंजेक्शन रिपीट होता है। इनके साथ यदि पशु में जिस तरह से घाव हो गए, किसी भी तरह के यदि घाव हैं पशु के शरीर पर, कहीं पर चोट लग गई, पशु जल गया, या पशुओं की जो जीभ हार्ड हो गई, और अदर जो दिक्कत यदि पशुओं में जो रोग देखने को मिलते हैं वह रोग हो जाते हैं, तो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग सभी तरह की बीमारियों में, प्रोटोजोआ जनित रोग के अंदर भी, जिस प्रकार से वीवियोसिस, थैलेरियोसिस, अदर रोग हैं, उनमें भी इस इंजेक्शन का प्रयोग उन पशुओं में एंटीबायोटिक के तौर पर करवाया जाता है और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। अब देखो, जितना मैंने आपको बताया है कि ये ऑक्सी एल इंजेक्शन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लॉन्ग एक्टिव जो इंजेक्शन आता है, ये कौन कौन से रोगों में काम करता है, जो ये लगभग तरह की बीमारियां हैं उनमें ये रोग आसानी से काम कर जाता है। तो जितने जो वेटेरिनेरियन हैं इस तरह के इंजेक्शन को ज़रूर अपने पास रखें। लेकिन इस इंजेक्शन की ये है कि जो प्रेग्नेंट पशु हैं, गाभिन पशु हैं, उनमें ये इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। प्रेग्नेंट पशुओं को आप ये इंजेक्शन न लगाएं। यदि दूध देने वाले पशु में यदि ये इंजेक्शन लगा देते हैं तो आपको जरूर पशुपालकों को बताना चाहिए कि 1 से 2 दिन पशुओं का दूध कम होगा, बट वैसे बाद में पशुओं का दूध पहले की तरह हो जाएगा। तो ये इस इंजेक्शन की है कि जब ये पशुओं को इंजेक्शन लगाते हैं तो ये इंजेक्शन पशुओं में दर्द करता है, छोटे पशुओं में ज़्यादा करता है, क्योंकि इसके अंदर तेलीय मात्रा आती है। कोई भी इंजेक्शन जो तेलीय मात्रा होता है वह इंजेक्शन पशुओं के शरीर में जलन पैदा करता है। तो आप जब ये इंजेक्शन छोटे पशुओं में लगाते हैं तो ज़रूर पशुपालकों को कह दें कि ये इंजेक्शन लगाने के बाद में पशुओं को दर्द करेगा, चिल्लाएगा, ताकि पशुपालक घबराए नहीं। बड़े पशुओं में इतनी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन बड़े पशुओं में जब ये इंजेक्शन लगाया जाता है तो पशु उठता बैठता है, घूमता है, उछलता फदकता भी है। इस तरह के भी केस देखे गए, तो उस स्थिति में भी ज़्यादा आपको घबराना नहीं चाहिए। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको ये वेटेरिनेरियन का बेस्ट इंजेक्शन है, इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग इस तरह की लगभग जो बीमारियां हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अदर जो इंजेक्शन आते हैं उन इंजेक्शनों के बारे में भी आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आपको ऐसी मिलती है। ये वीडियो जितना हो सकता है वेटेरिनरी पशुपालक हैं उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।